नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नववर्ष बहुत ही नज़दीक है। वर्ष 2024 अपने अंतिम चरणों में है। आजकल हम बात कर रहे हैं पूरी 12 राशियों के लिए बारी बारी वार्षिक राशिफल की, जिसमें वृश्चिक राशि तक की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। इनका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज बारी है धनु राशि की। आज की इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातकों के लिए बात करने वाले हैं कि उनके लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, वार्षिक राशिफल में हम बात करें तो हम 4 ग्रहों के विषय में बात करते हैं, क्योंकि सभी 9 ग्रहों की बात इस राशिफल में नहीं की जाती है, क्योंकि ये ग्रह मासिक रूप से अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जिसके कारण वार्षिक राशिफल में हम केवल उन्हीं ग्रहों की बात करते हैं जो वार्षिक रूप से अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसमें शनि जो कि 2.5 वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, राहु जो कि 18 महीनों में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, वही केतु भी राहु की तरह ही परिवर्तित होते हैं, और गुरु जो कि वर्ष में एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन्हीं 4 ग्रहों को केंद्र में रखकर हम वार्षिक राशिफल का निर्माण करते हैं, क्योंकि चारों ही ग्रहों की 3-3 दृष्टियां भी होती हैं। इन दृष्टियों के प्रभाव के कारण आपकी पूरी कुंडली इन ग्रहों से इफेक्ट हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम धनु राशि वाले जातकों के लिए वार्षिक राशिफल में इन्हीं 4 ग्रहों की प्लेसमेंट और इनकी दृष्टियों के विषय में बात करेंगे। मित्रों, ये जो वर्ष 2025 है, इसमें गुरु, राहु और केतु ये तीनों ही ग्रह मई के महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वहीं शनि 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो लगभग शनि क्योंकि मंदगामी ग्रह हैं, तो उनको भी लगभग 1-2 महीना लग जाएगा अपने प्रभाव देने में। तो आपको जो भी नववर्ष के प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे वो मई के बाद देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो को हम 2 फेज में बांटकर बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मई तक के फेज की और उसके बाद बात करेंगे मई से आगे के फेज की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मई तक के फेज की। बात सबसे पहले शनि की करेंगे। शनि इस समय पर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की प्लेसमेंट अभी आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है, जो कि आपको 29 मार्च तक शनि का कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। 29 मार्च को शनि परिवर्तित होकर आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यदि तीसरे घर से शनि की दृष्टियों के विषय में हम बात करें तो शनि की दृष्टियां आपके पंचम भाव पर, आपके नवम भाव पर और आपके 12वें भाव पर पड़ रही है। तीसरे भाव में वैसे भी शनि बैठकर अच्छे परिणाम देने का कार्य करते हैं। शनि खुद की ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए शनि की अच्छी बनी हुई है और लगभग मई तक आपको इसी तरह के परिणाम देखने के लिए शनि के मिलने वाले हैं। इस समय पर आपको आपके भाई बहनों का साथ देखने के लिए मिलेगा। आप ऑनलाइन तरीके से कोई नया व्यापार या कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन के जॉब के अवसर भी इस समय पर आपको देखने के लिए मिले होंगे। शनि की दृष्टि के कारण आपकी संतान इस समय पर अपने क्षेत्र में काफी अधिक मेहनत कर रही होगी और संतान कहीं पर सेटल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी प्रयास इस समय पर कर रही होगी। शनि की अगली दृष्टि की बात करें तो आपके भाग्य भाव पर होने से भाग्य का साथ, आपके पिता का साथ और इस समय पर आपको धार्मिक यात्राएं भी देखने के लिए अवश्य मिली होंगी। यात्राएं आपके कार्य क्षेत्र के कारण भी इस समय पर आपको देखने के लिए मिली होंगी। तो यात्राओं का ये जो फेज है ये आपके लिए चल रहा है। तो शनि के कारण ये सभी भाव आपके एक्टिव हैं और यही परिणाम आपको मई तक देखने के लिए मिलने वाले हैं। राहु के विषय में यदि हम बात करें तो राहु आपके चतुर्थ भाव में और केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु चतुर्थ भाव में बैठकर उतने अच्छे परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं, तो ये स्थिति आपके घर परिवार के लिए थोड़ी सी तनावपूर्ण दिखाई दे रही है। इस समय पर आपके घर परिवार में, आपकी जॉब में थोड़े से तनाव का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। राहु की दृष्टियों के विषय में यदि बात करें तो राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर होने से चीजें आपके साथ अचानक से घटित हो रही होंगी। आपके परिवारजनों के साथ अचानक से चीजें घटित हो रही होंगी। परिवार में यह स्थिति तनाव के साथ साथ आपकी माता जी के स्वास्थ्य में भी गिरावट को दर्शा रही है। राहु की अगली दृष्टि के विषय में बात करें तो ये आपके दशम भाव पर होने से इस समय पर नौकरी में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां आपको देखने के लिए
मिल रही होंगी, या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आपको उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां इस समय पर देखने के लिए मिल रही होंगी। मेहनत थोड़ी सी कार्य क्षेत्र में बड़ी होगी और मेहनत के साथ साथ आपका तनाव भी इस समय पर बढ़ा होगा। बात राहु की अगली दृष्टि की करें तो आपके 12वें भाव पर होने से इस समय पर हालांकि विदेश से आय के आपके लिए योग निर्मित हो रहे हैं, तो विदेश से आय आने के या फिर विदेश यात्राओं के या फिर बहुत अधिक यात्राओं के आपके लिए योग इस समय पर बने हुए हैं। जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, विदेश में घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, इस तरह के योग भी आपके लिए बने हुए हैं और मई तक बने रहेंगे। तो इन सभी चीजों में राहु के प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। पर राहु और केतु की प्लेसमेंट के कारण आपके माता पिता के स्वास्थ्य में इस समय पर आपको थोड़ी सी कमी देखने के लिए अवश्य मिली होगी, और अगर नहीं मिली है तो मई तक आपको उनके स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बात यदि गुरु की जाए तो गुरु आपके 6ठे भाव में इस समय पर गोचर कर रहे हैं, तो पेट संबंधी रोग आपको थोड़ा सा परेशान इस समय पर कर रहे होंगे। वहीं जो लोग लोन लेने का प्रयास कर रहे थे, लोन उनको मिला होगा और लोन आपके लिए सहायक भी सिद्ध हुआ होगा। आपने अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी पैसा बैंक आदि से लोन के रूप में लिया है, वह आपकी उन्नति में अवश्य ही सहायक साबित होगा। गुरु की दृष्टियों के विषय में यदि बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके 10वें भाव पर होने से राहु के द्वारा जो भी नेगेटिविटी आपके 10वें भाव में उत्पन्न हो रही थी, उसे गुरु संभाले हुए हैं, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। हालांकि 6ठे भाव में बैठकर गुरु उतने अच्छे परिणाम देने का कार्य नहीं करते हैं, परंतु गुरु की दृष्टियां आपके लिए लाभकारी साबित हैं। तो आपको इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी स्थिति तनाव के साथ साथ धीरे धीरे स्टेबल भी गुरु करने का कार्य कर रहे हैं। गुरु की अगली दृष्टि आपके विदेश भाव पर होने से विदेश में यात्रा के योग, धार्मिक यात्राओं के योग, विदेश में वीजा आदि लगने के योग, या फिर जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं उसके योग, और आपके इस समय पर हॉस्पिटल के भी थोड़े से चक्कर लग रहे होंगे। तो गुरु के कारण ऐसी स्थिति आपको देखने के लिए मिल रही होंगी। हालांकि विदेश से आय के योग भी आपके इस समय पर बने हुए हैं। गुरु की अगली दृष्टि आपके धन भाव पर होने से ये स्थिति आपके लिए धन के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। विदेशों से धन आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाला साबित होगा। तो ये स्थिति आपको इन ग्रहों के कारण इस समय पर देखने के लिए मिल रही होगी। केतु की यदि हम जल्दी से बात करें तो केतु के कारण आपकी माता जी के स्वास्थ्य में गिरावट, माता जी के सर्जरी आदि होने की संभावना इस समय पर बनी हुई है। साथ ही केतु की अगली दृष्टि के विषय में यदि हम बात करें तो केतु की 7वीं दृष्टि के कारण आपकी माता जी और घर परिवार में आपको तनाव देखने के लिए इस समय पर मिल रहा होगा। केतु की दृष्टि आपके व्यापार भाव पर होने से आपको परिणाम ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहे होंगे। व्यापार के लिए स्थिति मिली जुली साबित होगी। तो ऑल ओवर रूप से इस तरह के परिणाम आपको इस समय पर देखने के लिए मिल रहे होंगे और मई तक ये परिणाम आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इनके परिवर्तन की, कि परिवर्तित होने के बाद ये ग्रह आपको किस तरह के परिणाम देंगे। बात सबसे पहले हम शनि के परिवर्तन के विषय में करेंगे, क्योंकि शनि वर्ष 2025 में सबसे पहले अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। 29 मार्च 2025 को शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च को शनि आपके 4th भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहीं से आपको शनि की ढैया की शुरुआत होने वाली है। तो शनि के कारण आपको थोड़ी सी शक्ति इस समय पर देखने के लिए अवश्य मिलने वाली है। घर परिवार के कार्यों में आप थोड़े से उलझे रहेंगे और आप थोड़े से व्यस्त इस समय पर रहने वाले हैं। वहीं यदि हम शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की दृष्टियां 3 दृष्टियां आपके 10वें भाव पर और आपके 6ठे भाव पर और आपकी राशि पर पड़ने वाली है। तो 6ठे भाव पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़े रोगों में इस समय पर वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शनि ढैया का निर्माण करते हुए जब गोचर करेंगे तो अवश्य ही थोड़ी बहुत परेशानियां आपको देने का कार्य करेंगे, परंतु आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि की यदि दृष्टि आपकी लगन कुंडली के अनुसार चंद्रमा पर नहीं है तो फिर ये ढैया आपको उतनी अधिक परेशान नहीं करेगी।
तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर होने से इस समय पर आपके शत्रुओं में वृद्धि हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहकर चलना चाहिए। आपके शत्रु इस समय पर बढ़ सकते हैं। घर परिवार को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कोई कोर्ट केस आदि की शुरुआत आपके लिए हो सकती है, तो ये चीज भी आपके लिए दिखाई दे रही है। वहीं आपके रोगों में भी इस समय पर, स्पेशली हड्डियों और मांसपेशियों संबंधी रोगों में थोड़ी सी वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर होने से इस समय पर आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी स्लोनेस आपको देखने के लिए मिलेगी। आप चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं, वो चीज आपकी थोड़ी सी स्लो हो जाएगी और आपको उसके परिणाम जो हैं वो धीरे धीरे देखने के लिए मिलेंगे। आपके द्वारा की गई अभी की मेहनत आपको काफी समय के बाद परिणाम देगी। इससे आपको हताश बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि शनि जो कार्य करते हैं वो एक जैसे सोने को तपाने का कार्य करते हैं, उसके बाद जैसे सोने में निखार आता है वही शनि करते हैं। तो इस समय पर आपको अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहना चाहिए। ये चीज आपके लिए बाद में बहुत अधिक फलदायी साबित होगी। शनि की अगली दृष्टि आपकी राशि पर होने से इस समय पर आपकी मेहनत थोड़ी सी बढ़ती नजर आएगी और आपके कार्य थोड़े से स्लो हो जाएंगे। आपके आलस में भी थोड़ी सी वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। आप इस समय पर स्वयं को थोड़ा सा आलसी महसूस करेंगे। तो ये चीजें आपके साथ होने वाली हैं। शनि के कारण आपके घर परिवार में थोड़ा सा तनाव देखने के लिए मिल सकता है। आपकी माता जी के स्वास्थ्य का आपको अब भी बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो ये चीज आपको शनि के कारण थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं अगले राशि परिवर्तन की, जो कि गुरु करने वाले हैं। गुरु आपके सप्तम भाव में 14 मई 2025 को प्रवेश कर जाएंगे। 14 मई 2025 के बाद गुरु इस वर्ष 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अतिचारी होंगे और इस वर्ष गुरु 19 अक्टूबर को पुनः अपना राशि परिवर्तन करते हुए आपके अष्टम भाव में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद पुनः अपना राशि परिवर्तन 4 दिसंबर को करेंगे और मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में गुरु वापस आ जाएंगे। तो 1.5 माह का ये जो फेज रहेगा 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर के बीच का, ये आपके स्वास्थ्य में और अधिक गिरावट देने का कार्य कर सकता है। हालांकि इस समय पर आपके धन में थोड़ी वृद्धि देखने के लिए मिल सकती है। गुरु सप्तम भाव में बैठकर आपके व्यापार में एक नई तेजी देने का कार्य करेंगे। तो व्यापारियों के लिए स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। वर्ष 2025 मई के बाद एक नया व्यापार शुरू करने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। यदि आप करना चाहते हैं तो मई के बाद अवश्य कीजिए। आपके लिए व्यापार सकारात्मक फल प्रदान करने वाला साबित होगा। बात यदि हम धनु राशि वाले जातकों के विवाह की करें तो आपके लिए लगभग पूरे ही वर्ष विवाह के योग निर्मित हो रहे हैं। 14 मई से लेकर पूरे वर्ष आपके लिए विवाह के योग निर्मित होंगे और इस वर्ष धनु राशि वाले जातकों के विवाह होने की संभावना बन रही है। तो व्यापारियों के लिए, विवाह के लिए और आपके जीवन साथी के लिए भी स्थिति काफी अच्छी दिखाई दे रही है। आप दोनों में एक अच्छा तालमेल देखने के लिए मिलेगा और शनि चतुर्थ भाव में बैठकर जो भी परेशानियां आपके घर परिवार में देने का कार्य करेंगे, जीवन साथी के साथ मिलकर आप उनसे परेशानियों से जूझेंगे और अंत में विजय आपकी होगी। तो गुरु की ब्लेसिंग के कारण आपको ये चीज देखने के लिए मिलेगी। गुरु की दृष्टियों के विषय में यदि हम बात करें तो गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होने से इस समय पर आपके व्यापार में, नौकरी में आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। इस समय पर आप बहुत समय से जिन चीज़ों के लिए प्रे कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, कोई नई चीज़ शुरू करना चाह रहे थे, विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे या फिर कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, तो उन सभी चीज़ों में आपको लाभ देखने के लिए अवश्य ही मिलने वाला है। वहीं आपकी दैनिक आय में भी इस समय पर वृद्धि होती देखी जा सकती है। गुरु की अगली दृष्टि आपकी राशि पर होने से शनि और केतु जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर देने का कार्य करेंगे, चाहे वो आपके स्वास्थ्य में हो या फिर आपके स्वभाव में हो, गुरु उनको संभालने का कार्य करेंगे जिससे कि स्थिति न्यूट्रल हो जाएगी। तो गुरु के कारण आपको ब्लेसिंग मिलती रहेगी और जो भी परेशानियां आपके सामने आएंगी उससे लड़ने में, आपको समझदारी प्रदान करने में गुरु आपकी मदद करेंगे।
गुरु की अगली दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने से इस समय पर आपको आपके भाई बहनों का साथ प्राप्त होगा। आप पराक्रमी हो पाएंगे और पराक्रम के कारण जो भी आपके सामने परेशानियां आएंगी उनसे लड़ने में आप कामयाब होंगे। इस समय पर आपके धार्मिकता में वृद्धि देखने के लिए मिलेगी, तो ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। राहु अभी चतुर्थ भाव में बैठकर आपके लिए थोड़ी नेगेटिविटी देने का कार्य कर रहे थे, परंतु राहु 18 मई 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह वक्री चलते हैं, जिसके कारण राहु आपके तीसरे भाव में और केतु आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये चीज आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। राहु के परिवर्तन के कारण आपके पारिवारिक समस्याओं में आपको कमी अवश्य देखने के लिए मिलेगी। हालांकि शनि चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, ढैया का निर्माण करेंगे, लेकिन राहु से कम पाप ग्रह शनि माने जाते हैं, जिसके कारण परिवार में जितनी समस्याएं चल रही थी उनमें आपको कमी देखने के लिए अवश्य मिलेगी। राहु तीसरे भाव में बैठकर आपको अधिक पराक्रमी बनाने का कार्य करेंगे। आप अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेंगे। आपको आपके भाई बहनों का मिला जुला साथ मिलेगा। राहु के कारण बीच बीच में आपके भाई बहनों से आपके मतभेद भी होते दिखाई दे रहे हैं, परंतु गुरु की दृष्टि के कारण ये चीजें बैलेंस होती रहेंगी। तो कोई विशेष परेशानी भाई बहनों से संबंधों में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। राहु की दृष्टियों के विषय में यदि हम बात करें तो राहु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर यानी व्यापार भाव पर होने से इस समय पर आपको व्यापार में तेजी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये दृष्टि जो है ये गुरु यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे होंगे। साथ ही ये राहु की दृष्टि उच्च दृष्टि होगी, जिसके कारण इस समय पर आपके व्यापार में आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी और आपके लिए स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। विवाह के लिए भी ये स्थिति अच्छी रहने वाली है। आपके विवाह के योग इस समय पर निर्मित होने वाले हैं। राहु की अगली दृष्टि के विषय में बात करें तो आपके भाग्य भाव पर होने से इस समय पर आपको भाग्य का साथ देखने के लिए मिलेगा। राहु के कारण आप अपने करियर में ऊंचाई पाते नजर आएंगे। आपकी यात्राएं भी होने वाली हैं। यात्राएं आपकी धार्मिक होने की संभावनाएं भी इस समय पर बन रही हैं। राहु की अगली दृष्टि आपके लाभ भाव पर होने से राहु आपके लाभों में वृद्धि कराते नजर आएंगे। तो ये स्थिति आपके धन के लिए, आपके लाभ के लिए, आपकी इनकम के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। बात यदि हम केतु के विषय में करें तो भाग्य भाव में केतु का गोचर आपके लिए बना रहेगा। केतु की दृष्टियों के विषय में यदि हम बात करें तो केतु की दृष्टि आपकी राशि पर होने से इस समय पर आपकी धार्मिकता में वृद्धि होती देखी जा सकती है। आप रिसर्च के प्रति और नई नई चीजों को सीखने के प्रति इस वर्ष प्रेरित होंगे और आपकी रुचि धार्मिक कार्यों को करने में, धार्मिक यात्राओं में बहुत अधिक रहने वाली है। हालांकि इस वर्ष यात्रा भाव आपका मई के बाद उतना अधिक एक्टिव नहीं रहेगा, परंतु आपकी धार्मिक यात्राएं इस वर्ष होती देखी जा सकती हैं। केतु की अगली दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होने से पराक्रम में आपकी वृद्धि होती देखी जा सकती है। केतु की अगली दृष्टि आपकी पंचम भाव पर होने से यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। तो धनु राशि वाले जो विद्यार्थी हैं वो इस वर्ष काफी अधिक मेहनत करते नजर आएंगे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में। साथ ही विद्यार्थी जो रिसर्च फील्ड के हैं उनको बहुत अच्छे लाभ इस वर्ष देखने के लिए मिलने वाले हैं। यदि आप पीएचडी आदि में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं या फिर रिसर्च फील्ड से जुड़कर कोई नई शिक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए ये जो समय है ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बात यदि आपकी संतान की करें तो संतान के लिए भी समय अच्छा है, परंतु जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। यदि आपकी डिलीवरी होने वाली है और वो मई के बाद होने वाली है तो वो सिजेरियन होने की संभावना आपके लिए बन रही है। तो ये चीजें इन ग्रहों के कारण दिखाई दे रही हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा कंक्लूड करके हम देखें तो ये जो वर्ष है ये आपकी धार्मिकता में वृद्धि कराता दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वर्ष आपके ऊपर आलस भी थोड़ा सा हावी रहेगा, परंतु आपको पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए और अपने कार्यों को पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ करने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपने भाई बहनों का साथ देखने के लिए मिलेगा। आपके धन में इस वर्ष वृद्धि होती दिखाई दे रही है।
आपके लिए पराक्रम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आप इस वर्ष थोड़े मेहनती भी होते नजर आएंगे। तो ये चीज न्यूट्रल है। आलस यदि आपके ऊपर हावी होगा तो बाकी के ग्रह आपको मेहनत करने के लिए अवश्य ही प्रेरित करेंगे। घर परिवार में थोड़ा तनाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपके माता पिता के स्वास्थ्य के लिए वर्ष उतना उत्तम नहीं है। वहीं आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी वर्ष मिले जुले परिणाम लेकर आया है। स्पेशली जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। यदि आपके कोई प्रमोशन आदि ड्यू है तो वो थोड़ी स्लो गति से हो सकता है कि वो प्रमोशन अभी रुक जाए। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल सकती है। परंतु व्यापारियों के लिए वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपका व्यापार भाव में गुरु का गोचर आपके लिए लाभ देने वाला साबित होगा। संतान के लिए समय उत्तम बना हुआ है। आपके विवाह होने के योग इस वर्ष बनते हैं। जीवन साथी का साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके लाभों में ये वर्ष वृद्धि कराने वाला साबित होगा। इस वर्ष आप यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। परंतु इस वर्ष आपके ऊपर कोई कोर्ट केस आदि शुरू होने की संभावना बन रही है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए चलना चाहिए। अपने कुटुंब में, अपने परिवार में थोड़ी शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए और माता पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस वर्ष के ये परिणाम आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये जो मैंने जानकारी आपको दी है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो मित्रों, ये थी जानकारी धनु राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।